कपड़ा बदन खुला था, ये औरत ले पर्दा उस पे डाली है। शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं? नहीं कपड़ा दरा सर था लेकिन ये खुला था पूरा। हाँ चले गए वो बर्बाद किया वैसे वो लाल लाल कई के रूम में तब आत्मा में संतुष्टि हुई। फिर निकाला गया था और पूरा गोड़ मने से फैला हुआ था। तब हम जब गए वहाँ पर सर तब मने गोड़ जो। दोस्तों हम बता दें अम्बेडकर नगर में बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना घट रही है। ये मालीपुर थाना के अंतर्गत भीसवा ग्राम सभा है और यहाँ पर एक दलित बेटी को दिन दहाड़े ही उसके साथ दुष्कर्म होता है और दरिंदे उसको जो है उसका दुपट्टे से गला कस करके किस तरीके से जो है बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं और मार डालने के बाद वो लोग फरार हो जाते हैं। और एक घटना कल की होती है लेकिन अभी तक कोई अपराधी और किसी भी जो है तरीके के दरिंदे का अभी तक कोई सुराग नहीं पता चल पाया है। और इस परिवार का रो रो करके बुरा हाल है और पिता भी अभी बाहर है, अभी पिता जो है आ भी नहीं पाए हैं जैसा गाँव के लोग का कहना है। थोड़ा सा बता दें कौन तरीके से मारे बहनी के? अरे मोर माया, थोड़ा सा अरे हाँ दो, अरे मोर माया, अरे मोर माया, ये समय में बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल जो देखिए तब क्योंकि जो आप लोग पकड़ने की कोशिश करिए, ये क्या बात हुई? आप लोग उनसे पूछ रहे हैं कैसे मारे थे कैसे नहीं मारे थे? दुख की पीड़ा को समझ सकते हैं भैया सबसे पूछ रहा सब रहा लोग है वो सब देखी थी, वो नहीं देखी थी। कौन देखा था? कोई देखा था? उसमें कोई ये भी खाने गई थी, उसमें कोई ये देखिए जो है इस गांव में जो इस तरीके की जो है आप लोग देख रहे हैं, यही सबसे पहले देखा। अच्छा दिक्कत नहीं सर ऐसा है, हम लोग 2:30 बजे हमने लोग खोजे निकले हैं लाठी गोजी लेके। अब आदमी लोग सब मालीपुर पहुंच गए। हम लोग जब गए खोजत हम लोग सामने जूता पाए है। उसके बाद 2-4 लवंडे हमारे गांव के खड़े थे, उन लोगों को बुलाए तो हम लोग उखरी में खोजे लागे। उखरी में गए तो साइकिल और बैग मिला, उसके बाद लड़की के लाश मिली। हाँ सर इतना हम लोग देखे। हाँ पहले जूता मिला था, तब उसके बाद साइकिल बैग मिला है, उसके बाद लड़की के लाश मिली है। हाँ लड़की के पूरा कपड़ा बदन खुला था, ये औरत ले पर्दा उस पे डाली है। शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं कपड़ा दरा सर था लेकिन ये खुला था पूरा। हाँ सर बटन खुली थी उसका और घंगरी पूरा ऊपर रहा है और एक कुर्ती जैसे लगी पहरी थी एक निकाला गया था और पूरा गोड़ मने से फैला हुआ था। तब हम जब गए वहाँ पर सर तब मने गोड़ जो बटोल के घंगरी हमें से सरका दी। हाँ वहाँ पर खून भी गिरा था? नहीं कुछ नहीं मुँह से ब्लड आया था थोड़ा सा। हाँ टाई से गला कसा गया। टाई से जो बच्ची पढ़ने जाती थी जो टाई लगाकर उसी टाई इतना हम लोग देखे हैं सर। हाँ क्योंकि जो है कोई अकेला ऐसा नहीं करता, कईयों की संख्या में रहे होंगे। हाँ सर लग रहा है सर हमें लोग को फांसी चाहिए, वो मुजरिम को हम लोग को सामने हाजिर करो, हम लोग को उसको फांसी चाहिए और कुछ हमें लोग को नहीं ऐसे एक ठीक करने के बाद बहन बेटी ऐसे सब जंजात ऐसे कुछ होई कैसे होया? फिर कैसे जही लड़की अपनी बेटी कैसे पढ़ाएंगे? बताओ तो कैसे तो हम चले जब जनता सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग सभा में अपने नहीं निकल पा रहे बच्चे मिला तुरंत फांसी और कुछ नहीं। वो भी आप सजा चाहिए। हर करीब ही ऐसा कितना दूर बा वो सर तो बा ज्यादा दूर तो है ही ना है। सब हम लोग पड़ोसी है परिदार है उनके पूरा। हाँ आए न हमरे लोगों के लगे कहे हम ना आए पहले तब तुरंत गई न भाग के स्कूल में और तुरंत हुआ हमारे लोग हेरे कहे लाओ तन की चली देख ले यार ये बगल में जब गए तो देखे। बच्ची की तबीयत भी सही नहीं रहा क्योंकि बीमार इतनी देर तबीयत सही रहा है, पहले परेशान रही ना ठीक हो गए रहेंगे। हाँ बच्ची के इलाज के लिए पिता जो प्रदेश गए थे बाहर, बहुत उनके पास कर्जा हो गया था सर तब उसलिए गए हैं। हाँ बहुत रुपया लगा उन्होंने, जब कर्ज ज्यादा हो गया तब जाकर वो बाहर गए। हो क्या मांग है आप? सर हमारी मांग यही है जो ये गुनाह किया है उसको पकड़कर हमारे पहले हवाले किए, अपने जी भर हम उसको पीट ले, उसको बाद उसके फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी आप लोग से गुजारिश है, चाहते हैं कुल मिला के चाहे जैसे उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाके हम लोग को न्याय मिलेगा। क्योंकि हमारी बच्चियां सेफ नहीं, जब घर से अपने बाहर नहीं निकल पा रही हैं, हमारे ग्राम सभा में ऐसे कांड हो रहा है तो समझ लीजिए बाहर कैसे जा सकती हो।
कौन अपने बच्चियों को बाहर स्कूल में भेज पाएगा इस तरीके से। इसलिए हम लोग को न्याय तभी मिलेगा जब उसको फांसी की सजा मिलेगी तब। ये चाहे जैसे फांसी की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करिए, पूरे योगी जी से लेके पूरे प्रधानमंत्री तक भेज दीजिए। हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय चाहे जैसे मिलना चाहिए कि जो उसको फांसी की सजा जिस दिन मिलेगी तब उस दिन हम लोग को कलेजे को ठंडक मिल सकता है, नहीं तो हम लोग को नहीं मिलेगा। सर यहाँ साहब बोले हैं हम 24 घंटा में मुजरिम हाजिर कर देंगे। हाँ 24 घंटा में, और 24 घंटा में हमें लोग अगोरेंगे, उसके बाद हमें लोग नहीं कहेंगे। हाँ इतनी देर हम लोग 24 घंटा में कुछ हो जाए। हाँ 24 घंटा टाइम दिए हैं। हाँ हाँ ये साहब अपराधियों को पकड़ के लाएंगे आप सबके सामने। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कैसे न्याय होगा सर? हम लोग तो बहुत परेशान हैं। प्रशासन सब बोले हैं 24 घंटे के अंदर में चाहे जैसे आपको न्याय मिलेगा, उसको पकड़ के लाया जाएगा, आप लोग के सामने किया जाएगा। लेकिन अभी हमें यही मतलब है कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आगे हमें जल्द से जल्द पता होनी चाहिए और उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। हमारी यही मांग है आप सबसे सर, हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर हमें ये चीज होना चाहिए। देखिए, क्योंकि देखिए वो बेटी जो है इस गांव की बेटी थी और पूरे गांव के लोगों में अगर देखा जाए तो डर का माहौल बना हुआ है। कैसे एक तरफ तो नारा लगा रहे हैं मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटियां पढ़ेंगी? इसी तरीके से वो 12वीं की छात्रा सृष्टि थी और उसके साथ भयानक दरिंदगी होती है और दरिंदगी के साथ साथ उसकी हत्या भी कर दी जाती है। आइए देखिए हम और लोगों से क्या मांग है आप लोगों की। तो हम सबकी यही मांग है, आज जिस गांव में हो रहा है, हर गांव में बेटी बहन है, हर बेटी बहन के साथ ऐसा होगा तो कैसे आदमी पढ़ाएगा अपनी बेटी बहन को? कैसे बाहर जाएंगी, कैसे निकलेंगी? हम सबको यही मांग है कि जो ये कांड किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा से कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे, बस फांसी होना चाहिए उसे। हाँ सबकी आंखों में आंसू है। देखिए जो सर और कुछ ना, हम लोग फांसी की सजा चाहिए और कुछ ना, न्याय मिले चाहिए बस, और कुछ ना। हमरो लोग बहन बेटियां हैं बराबर जात आवत हैं, स्कूल हैं जात हैं बराबर आवत जात ना। इससे जब होई तो कैसे जाना चाहिए बस। बिल्कुल जो है न्याय में देरी नहीं है। और ऐसे में जो है कुछ अभी जी एसपी साहब से बात हुई है, क्या कुछ बातें हुई, क्या आश्वासन दिए, हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी मेरा एडिशनल साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा 15 लोगों को मैंने उठाया है क्योंकि वहाँ के लोकेशन के आधार पे सबको उठाए हैं। अभी कोई तैयार नहीं हो रहा कि मैंने किया है, पर हम लोग उस पे लगे हैं और पूरी कई टीमें मैंने लगाई है। उस बेसिक पे मुझे उम्मीद है शाम तक कुछ ना कुछ वर्कआउट करूँगा। जी ये आश्वस्त किए हैं और प्रशासन है कानून व्यवस्था के तहत तो काम कर रहा है। और उनसे मांग भी है प्रशासन से, एडिशनल साहब एसपी साहब से, कि इस जितने जो बिटिया के साथ इतना ज़्यादा मतों क्या जवान नहीं खुल रही है, जिस तरीके से मैंने सुना बहुत पीड़ा हो रही है। किसी तरीके से न्याय मिले पहली बात, और इस गांव के लोग जो भयभीत हैं मैं चाहता हूं उनको भी आश्वस्त करें कि अब आइंदा ऐसी घटना यहाँ पे नहीं होगी। भय तभी जाएगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिल पाएगी। जी इसी बेसिक पे वो टीम काम भी कर रही है। अभी मैंने देखा कि कई एसओजी वाली टीम भी अभी मेरे नज़र में इधर से गुजरी है। अदरवाइज एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि शाम तक वर्कआउट हो सकता है। अदरवाइज अगर कुछ मतलब पॉइंट पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज अगर आज नहीं होगा तो 2-3 दिन के अंदर वो कर लेंगे। जी धन्यवाद जो है। और हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ के अधिकारीगण है जल्द से जल्द जो है इस परिवार का, इस गांव का जो है डर निकालें, नहीं तो जो है जो अपराधी होंगे, जो और भी लोग हैं, और भी घटनाओं को अंजाम देंगे। हम लोग का डर तभी निकलेगा जब हम लोग को न्याय मिलेगा और उसे जल्द से जल्द मतलब जो ये कांड किया उसको फांसी की सजा मिलेगी, तब जाके हम लोग को शांति मिलेगी कि हाँ जो है दिल की तसल्ली मिलेगी कि हम लोग को भरोसा हाँ न्याय मिला है और न्याय मिलना चाहिए। कानून काम कर रहा है, चाहे जो काम कर रहा है, जब तक उसको फांसी की सजा नहीं मिलती है और अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तब तक हम लोग को कुछ भरोसा नहीं। कि हम लोग को क्या भरोसा है कि मतलब हम लोग सेफ हैं, हमारी बच्चियां सेफ हैं। हमें सेफ तभी महसूस होगा जब उसको अपराधी को दंडित किया जाएगा, उसे कानून के अपराध में ला करके उसे फांसी की सजा दी जाएगी, तब जाके हम लोग को भरोसा होगा कि हम लोग सेफ हैं, हम लोग को न्याय मिला है और मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिलना चाहिए। तब जाके कानून के ऊपर हमें भरोसा होगा कि कानून ने हमारा साथ दिया और हमें हुआ। देखिए जो है इस पूरे गांव में अगर देखा जाए तो एक डर और भय का माहौल बना हुआ है और बहुत ही दुखद घटना घटी है जो अम्बेडकर नगर जिले की ये भीसवा ग्राम सभा की है।
क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? हम लोग मांग है फांसी की सजा, फांसी की सजा तुरंत जैसन घटना भय बा हमें सबका मांगी है कि फांसी की सजा हो। ऐसा बेतुकी हालत भय रहा लड़की के। हाँ ऐसन घटना और ऐसा ना ही कहियो ना, ऐसा घटना पहली बार ही घटना भय बा। ये मांग बा हमरे सबका को फांसी हो बस, चाहे जे घर के जेल होना चाहिए, बुलडोजर भी बिल्कुल चलना चाहिए। और अपराधी की इतनी बड़ी हिम्मत है कि वो हमारे गांव में हलकर ऐसा दुष्कर्म किया है। ये हमारे गांव में हलकर किया है। गांव से बाहर बच्ची नहीं निकल पाई है, घर से निकली है स्कूल के लिए, वो स्कूल भी नहीं पहुंची है। इसलिए हमें ये है कि हमारी बच्ची सेफ नहीं है। गांव से हलकर मतलब गांव से निकली, गांव बाहर नहीं जा पाई है, उसके साथ दुष्कर्म ने ऐसा किया है। हमें चाहे प्रशासन काम कर रहा हो, चाहे पुलिस चाहे जो कर रहा हो, चाहे जहां से पुलिस से लेकर थाने से लेकर कहीं भी, हमें न्याय तभी भरोसा होगा जब उसे फांसी की सजा मिलेगी, अपराधी पकड़ा जाएगा, तब हमें विश्वास होगा पुलिस ने हमारे साथ ऐसा किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, और हमें संतुष्ट होने के लिए अपराधी को पकड़ा जाए, और उस अपराधी के घर पे पकड़ने के बाद उसके घर पे बुलडोजर चला जाए। योगी जी बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी बचाएंगे हम, कैसे बेटी पढ़ाएंगे, किस हालत में पढ़ाएंगे? जब हमारी बेटी अपने ग्राम सभा से, अपने गांव से नहीं निकल पा रही है, तो बाहर कैसे निकल के स्कूल तक पहुंच पाएगी? तो आज को हमारे घर की एक बच्ची की ये हाथ हुई है, कल किसी और बच्ची के साथ हो सकता है। इसलिए हम ये चाहेंगे न्याय के लिए कि हमारी आगे वाली आने वाली बच्ची को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रशासन से उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय तभी ये होगा जब उसे न्याय मिलेगा, अपराधी को पकड़कर उसे फांसी की सजा दी जाएगी, तब जाके हमें भरोसा होगा, तब हमारे ग्राम सभा के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तब जाके पढ़ने की कोशिश कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। नहीं तो हमारे ग्राम सभा से बच्चे इतना डरे हैं कि पढ़ने के जाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो गई है। अगर हमारे ग्राम सभा से बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा देश और बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल हमें यह पूरा भरोसा है कि हमें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से मिलनी चाहिए फांसी की सजा, तभी हम जाके भरोसा करेंगे कि हमारे साथ है कानून ने भरोसा, कानून ने हमारा साथ दिया। बिल्कुल देखिए, अगर देखा हम लोग ये चाहते हैं कि सजा मिले, सजा चाहिए बस, फांसी हो और कुछ ना। हम लोग पास देते हैं, हम लोग चाहते हैं पूरा एकदम सजा चाहिए बस, और हम लोग को कुछ वो बर्बाद किया वैसे वो लाल लाल कई के रोमे तब आत्मा में संतुष्टि हुई। ना देख रहे पहले संतुष्टि ना हुई, ना देख रहे पहले आत्मा संतुष्टि ना हुई, एक जान लिए जब तक ओकर सजा ना हो तब तक संतोष ना बात है। उनका खाली जब तक लड़का ना उतरे घरे तब तक मने की ताकत ऐसे मने लड़का पर बैठल का मिला पर लड़का को मिला खुदा ने स्कूल ना जाते पहले हम जानते हैं एकदम पढ़े लिखे कैसे गए हम लोग लड़की है ऐसा कांड ना करें। हम लोग चाहते हैं तो सजा हो, उसको फांसी हो, हम लोग नहीं डराएंगे, उनका हाथ मारेंगे। आप देख सकते हैं जो गांव में डर इन लोगों में है, सबके घर बहन बेटियां हैं, किस तरीके से बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। जहाँ से मार डाला एकदम हम लोग नहीं, हम लोग के पास बेटी बहन है, हम लोग डराते हैं, लड़के बच्चे नहीं नेता से नहीं डराएंगे। बच्चे भी कांप रहे होंगे उस घटना को हम लोग कांप रहे हैं, लड़के रात के डरा रहे हैं, ऐसे दुर्घटना हुआ है, जहाँ से उसको मार ढारो, हम लोग खाली पता पा जाए उसको घर दौड़ा के मारेंगे, हम लोग नहीं डराएंगे तुमको। देखा जाए तो सबके दिल में जो आंसू, जो आप देख सकते हैं, जो आंसू है, जो दर्द है, वह कहा था जैसे लड़की को मारन वैसे उन्हें को मारा था, वह जिंदा बंधा छोड़े ना, चाहे जैसे वो हेर के उन्हें मारना। बिल्कुल जो है देखिए, इस गांव की एक ही मांग है, तो दरिंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तब इस गांव के लोगों में जो है तसल्ली मिलेगी। उस बेटी को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उस दरिंदों को फांसी की सजा देकर उस बेटी को न्याय दिलाया जा सकता है। जी हमें वही है। बाकी इस वीडियो को अगर जो भी चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले, जो सृष्टि बिटिया है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक पहुंचाइए, ताकि योगी जी को पता चले कि अम्बेडकर नगर में इतनी दिल दहला देने वाली घटना घटी। जय हिंद।